स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों से अपील है। कल पीपली में होने वाली रैली स्थगित करने की अपील करते हुए दिखाई दिए हैं। हरियाणा सरकार किसान की हितैषी है। सरकार लगातार किसान हित में फैसले भी ले रही है, ये भी जेपी दलाल ने कहा। और साथ ही अध्यादेश आने से मंडी बंद नहीं होगी, तो रैली स्थगित करने की अपील यहां पर की है। कृषि मंत्री की अपील सामने आई है और किसानों से उन्होंने ये अपील की है। अध्यादेश आने से मंडी बंद नहीं होगी, ये भी वो कहते हुए नजर आए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों से अपील, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल पीपली में होने वाली रैली स्थगित करने की अपील की गई है। तो हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। अध्यादेश किसानों के फायदे के लिए है और सरकार लगातार किसान हित में ही फैसले ले रही है। वही कृषि मंत्री की अपील क्या? कोरोना संकट के समय में वीरवार की रैली स्थगित करें। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। तो कृषि मंत्री की अपील, सरकार ने निरंतर किसान हित में ही निर्णय लिए हैं। तो समय पर मुआवजा दिया गया है। तो कृषि मंत्री क्या कुछ अपील करते हुए नजर आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। नई मंडियां विकसित की गई हैं और साथ ही रैली को स्थगित करने की यहां पर अपील उन्होंने की। नई मंडियां विकसित की गई है। कोरोना संकट के समय में वीरवार की रैली स्थगित करें। तो अध्यादेश को लेकर क्या बोले कृषि मंत्री? किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी। एमएसपी पर खरीद भी जारी रहेगी। तो अध्यादेश को लेकर कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी एमएसपी से अधिक दाम पर फसल बेच सकेगा। प्राइवेट एजेंसी खरीद करना चाहे तो वो खरीद सकती है। कृषि मंत्री की अपील, कोरोना संकट के समय में वीरवार की रैली को स्थगित करें। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है और सरकार ने निरंतर किसान हित में ही निर्णय लिए हैं। तो समय पर मुआवजा दिया गया है। तो कल पीपली में होने वाली रैली स्थगित करने की यहां पर अपील की गई है। नई मंडियां विकसित की गई। हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। तो कृषि मंत्री अपील करते हुए नजर आए हैं। अध्यादेश आने से मंडी बंद नहीं होगी। तो कोरोना संकट के समय में वीरवार की रैली को स्थगित करे किसान। किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी। तो एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी एमएसपी से अधिक दाम पर फसल बेच सकेंगे और प्राइवेट एजेंसी खरीद करना चाहे तो किसान ज्यादा दाम पर फसल बेच भी सकता है। तो अध्यादेश को लेकर क्या कहा कृषि मंत्री ने, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो कृषि मंत्री ने अपील की है कि किसान पीपली में होने वाली रैली को स्थगित करें और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की ज़रूरत है। कल भी जो किसान संगठन थे उनके प्रमुख नेताओं से हमारे उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और उनके सामने स्पष्ट किया कि अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं इससे किसान हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीद पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, अगर किसान को कोई ऊंचे भाव पर मंडी से बाहर कोई भाव मिलता है
तो वो आज़ाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सके, उसके ऊपर कोई मंडी का कानून लागू नहीं होगा। एक विषय यह था कि कुछ किसान हैं, वो मंडी के आड़ती भी हैं, उन्होंने बहुत पूंजी लगा के दुकानें बनाई हैं कि मंडी का व्यापार प्रभावित ना हो जाए। इस बारे में भी हम चिंतित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि मंडियों का व्यापार किसी भी तरह से इन अध्यादेश की वजह से कम ना हो, चाहे हम इन मंडियों में कुछ और अलग से कारोबार करने की छूट दें, लेकिन हम अरबों करोड़ रुपए की लागत से जो मंडियां विकसित की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको बेकार नहीं जाने देंगे और मंडी के अंदर जो भी व्यापारी भाई आया है उसको किसी भी तरह का घाटा भी नहीं होने देंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जबकि है इससे बिल्कुल उल्टा। हम तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अगले महीने ही टेंडर करके गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं। पिंजौर में एप्पल की मार्केट बनाने जा रहे हैं। सोनीपत में मसाला की मार्केट बनाने जा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर फूलों की मार्केट बनाने जा रहे हैं। मंडियां ख़त्म करने का कोई सोच भी नहीं सकते, जबकि हम इतनी पूंजी जब है अपनी नई मंडियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हरियाणा के अंदर मंडियां बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। किसान को किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। पहले भी पिछली सरकारों में, हमारी सरकार में आप देख लीजिए, मुआवजे का पैसा फसल बीमा का सबसे ज़्यादा हमने दिया है, खराबे का पैसा सबसे ज़्यादा हमने दिया है, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी हमने दी है, किसान को बिजली जो है 5 साल से 6 साल से हम एक स्टेबल रेट पे देते रहे हैं, बिजली के घंटे हमने बढ़ाए हैं, मंडियों में प्रोक्योरमेंट की हमने व्यवस्था अच्छी की है। कोरोना के संकट के काल में भी हम किसानों की सारी गेहूं की, सरसों की परचेज करने में कामयाब रहे हैं। इस बार भी धान की परचेज 6 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। 1 अक्टूबर की बजाय हमने 25 तारीख को परचेज शुरू करने का फैसला लिया है। बाजरा की परचेज भी हम पहले की तरह से करेंगे और एमएसपी पे चाहे सूरजमुखी है, चना है, सरसों है और प्रदेशों से कहीं बेहतर हम परचेज करते हैं। किसान को सीधा पैसा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ लोग किसान हितैषी होने का स्वांग करके किसान के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी सब ऐसे नेताओं से प्रार्थना है कि किसान को गुमराह ना करें। आप हमारे पास आइए और एक विषय आता है कि ऐसा कानून लेके आएँ कि मंडी से बाहर भी एमएसपी से नीचे कोई खरीद और फरोख्त हो ही ना पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी ओपन हैं। आप अपने वकील का एक टीम बनाइए, ऐसा व्यावहारिक कोई ऐसा ड्राफ्ट कानून जो है हमारे सामने पेश करिए जिससे कि वो व्यावहारिक हो, लागू हो। एक कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तो हम हर तरह से खुले मन से जो भी किसान हितैषी संगठन है, चाहे उसमें किसान हैं, पॉलिटिकल पार्टी दूसरियों के नेता हैं या किसी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह का सुझाव है जिससे हरियाणा के किसान का भला हो सकता है, वो हमारे पास लेके आइए। हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर चरखी दादरी जिले के पैतृक गांव रानीला बास पहुंचा है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी। शहीद के 9 महीने के बेटे ने भी पिता के पैर छूकर सलामी दी है। सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक राजवीर फोगाट समेत कई नेताओं ने शहीद भूपेंद्र
भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि शहीद भूपेंद्र कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में एक पोस्ट से गोलीबारी कर रहे थे और इसी दौरान भूपेंद्र ने दुश्मनों की गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। तो शहीद को आखिरी विदाई दी गई, आखिरी सलाम दिया गया और नम आंखों से सभी ने ये विदाई दी है। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र, भारत माता की। समय लग रहा है शहीद का राजकीय सम्मान करते हुए भाई भूपेंद्र की पैरेड किट सामने देखिए भी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम प्रेस और साथ ही हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि नम आंखों से विदाई दी गई, सांसद, विधायक, नेता, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो वाकई आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। 9 महीने के शहीद के बेटे ने पैर छूकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, 9 महीने के बेटे की सलामी। तो 3 तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि शहीद को आखिरी सलामी, शहादत को सलाम करते वक्त किस तरीके का जो आलम है वो नजर आया है। शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और जयकार यहाँ पर लगाए गए। शहीद को लेकर नम आंखों से विदाई दी गई है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ पड़े। और साथ ही तीसरी तस्वीर 9 महीने का बेटा है जिसने अपने पिता को सलामी दी, शहादत को नमन किया गया। तो हरियाणा के लाल भूपेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव रानीला बास में यह अंतिम संस्कार हुआ है। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है और 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो 9 महीने के बेटे की सलामी आप देखिए तीसरी तस्वीर में। और साथ ही पहली तस्वीर में आप देखिए कि शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। लोग सड़कों पर झंडे लेकर खड़े थे और नारे लगा रहे थे शहीद जिंदाबाद के। और साथ ही नम आंखों से दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विदाई दी गई है। तमाम जो नेता है, तमाम मंत्री, विधायक यहाँ पर पहुंचे, शहीद को आखिरी सलामी दी। और तीसरी तस्वीर देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी कि 9 महीने के बेटे ने अपने पिता को सलामी दी। तो हरियाणा के लाल शहीद भूपेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीद को आखिरी सलामी दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बैडमिंटन खेलने पर तुरंत मामला दर्ज करवाने वाला स्वास्थ्य विभाग लोगों की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, इसकी बानगी गुलाचिका में सामने आई है। दरअसल हल्के में एक कोरोना संक्रमित निजी अस्पताल का डॉक्टर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर इलाज कर रहा था। डॉक्टर संक्रमित होने के बावजूद भी रोजाना की तरह अपने अस्पताल में लोगों को दवाई दे रहा था और अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का इलाज भी कर रहा था। जब इसकी भनक लोगों को लगी तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो मीडिया को देखकर उनके हाव भाव अलग थलग पड़ गए और सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने दिखावे के लिए डॉक्टर को फटकार लगाई। वहीं इस बीच सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दलबल समेत मौके पर पहुंच गए और अस्पताल को सील भी कर दिया। तो स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर मीडिया के पहुंचने पर एसएमओ ने डॉक्टर्स को क्लास दी, यानी कि फटकार लगाई, लेकिन जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस ने अस्पताल को ही सील कर दिया है। तो डॉक्टर की भी यहां पर लापरवाही सामने आई है।
अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का इलाज कर रहा था और खुद भी बीमार था, खुद भी पॉजिटिव था। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। SHO से बात की है और वहाँ बता रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंगला पॉजिटिव था और जो उसने कानून की उल्लंघना की है। और वहाँ मरीज भी बता रहे थे नीचे एडमिट थे कुछ, और सिविल डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका आज दोबारा से सैंपल लिए हैं। बता रहे हैं अब तक पूरा पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, बाकी उसने अगर कानून तोड़ा है, अगर वो बाहर गया है कहीं भी गया, इस संबंध में मेरी SHO से भी बात हुई है चीका से। अगर हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में लिख के देंगे तो मैं। वहीं अंबाला में भी अब कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है। अंबाला छावनी और अंबाला शहर की नगर पालिका और नगर परिषद सहित कई कार्यालय पहले ही बंद है। अब बिजली बोर्ड सब डिवीजन नंबर 1 जो कि अंबाला छावनी के 12 क्रॉस रोड पर स्थित कार्यालय 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद कर दिया गया है। बिजली बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन नरूला ने बताया है कि उनके दफ्तर में कई लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए थे और इसी वजह से कार्यालय को 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद कर दिया गया और बाकी के कार्य समान रूप से चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। शिवसेना की धमकी के बावजूद मुंबई पहुंची है कंगना रनौत। शिव सैनिकों ने एयरपोर्ट पर दिखाए काले झंडे, करणी सेना ने समर्थन में लगाए नारे। कंगना का ऑफिस तोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। करनाल में कोरोना से फिर 2 मरीजों की मौत, 34 नए पॉजिटिव केस भी मिले हैं। सिरसा में 56 नए पॉजिटिव केस मिले तो भिवानी में 26 केस दर्ज। उचाना के मिनी सचिवालय में सभी कार्यालय 3 दिन के लिए बंद। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। हाल ही में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से की थी मुलाकात। सीएम ने जन स्वास्थ्य होने की कामना की।